बाल समय रवि पक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना टारो। देवनानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पहले श्लोक में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बाल समय रवि भक्षी लियो। जो बचपन में हनुमान जी, ये तो पूरी कथा आएगी अभी, ये हनुमान जी ने सूर्य का भक्षण ही कर लिया। वाल्मीकि रामायण में जो कथा आती है उसके अनुसार कुछ और बताया जाता है, वो हम देखेंगे। तो जब यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी ने बाल समय में, अपने बचपन में सूर्य को भक्ष लिया, और उस समय क्या हुआ? तीनों लोकों में अंधेरा छा गया, तीनों लोक भयो अंधियारो। लोगों को त्राही त्राही हो गई, सूर्य नहीं है, जीवन कैसे व्यतीत होगा, बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो त्राही 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 सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। और ये किस तरह सूर्य को वापस हम लाएंगे? तो सब देवता क्या करते हैं? देवन आनी करी विनती तब। सभी देवता आए हनुमान जी के पास और उन्होंने विनती की, और हनुमान जी ने क्या किया? छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। और हनुमान जी ने जो सूर्य का भक्षण किया था, सूर्य को छोड़ दिया वापस सूर्य प्रशस्त हो गए और संकट जो था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर इसलिए वो कहते हैं, कौन नहीं जानत है जग में, कौन नहीं जानता कि आप जो हैं कपि संकट मोचन नाम तिहारो, आपका नाम है संकट मोचन। तब ये कथा क्या है? तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में हनुमान जी के जन्म और बाल लीला की कथा आती है। जब भगवान राम ने स्वयं पूछा है ऋषि मुनियों को कि हनुमान जी के बारे में आप मुझे बताइए, उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में आप बताइए। तो ऋषि मुनि वहाँ पर क्या कहते हैं कि एक बहुत सुंदर पर्वत था, उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, और उस सुमेरु पर्वत पे अंजना और केसरी वहाँ पर रहते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। तो भगवान शिव की उपासना करते थे, तपस्या में रहकर 12 साल तक अंजना ने बहुत तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो अंजना और केसरी ने क्या मांगा कि हमें आपके जैसा है, आप जैसा ही एक दिव्य पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मेरा ही अंश आपको प्राप्त होगा पुत्र के रूप में। और भगवान ने अनुग्रह किया। तो भगवान शिव का तेज वायु के माध्यम से मां अंजना के गर्भ में उन्होंने धारण किया, और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ हनुमान जी का, तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हनुमान जी का जो देह है वो स्वर्ण के समान एकदम द्युतिमान था देह उनका, और इतने सुंदर लग रहे थे वो। हर एक जो बच्चा नवजात शिशु होता है तो बहुत ही कोमल, इतना सुंदर लगता है हर एक शिशु, लेकिन ये तो हनुमान जी हैं और वो भी शिव जी के अंश हैं, और एकदम लाल लाल लग रहे थे छोटे से हनुमान जी।
तो हनुमान जी के का जब जन्म हुआ तो उनका नाम क्या दिया गया? हनुमान तो नाम बाद में आया। हनुमान जी का पहला नाम क्या था? सुंदर। टप्पू पप्पू चिंटू मुंडू ऐसा कुछ नहीं रखा था। उनका जन्म से ही नाम क्या था? सुंदर। इसीलिए तुलसी रामायण में जहां पर हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं उस कांड को क्या कहा जाता है? सुंदर कांड कहा जाता है। बाकी तो कोई बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, फिर लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, वो सब अलग अलग कांड जो पूरे रामायण से ही उनका संबंध है। लेकिन ये कांड सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हनुमान जी के उस कांड में हनुमान जी की प्राथमिकता है, प्राधान्य है उसमें। और हनुमान जी का नाम था सुंदर। उसके बहुत कारण है सुंदरकांड के, वो तो हम जैसे सुंदरकांड का प्रवचन चल रहा है हर रविवार को, उसमें तो हम बताते ही हैं। लेकिन ये जन्म का उनका नाम था सुंदर। और जिनका जन्म हुआ तो जन्म का नाम सुंदर था, लेकिन जन्म के पीछे जो तपस्या थी अंजना माँ की वो भी सुंदर थी, शिव जी का अनुग्रह है वो भी सुंदर है, केसरी का सहयोग है वो भी सुंदर है। तो सुंदर तो जन्म के पहले ही इतनी सारी भूमिका है। फिर भगवान का अंश जो है हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ। और किस भावना से भगवान ने अपना अवतार लिया? यहाँ पर शिव जी ने एक अंश अवतार लिया कि मेरे इष्ट जो हैं वो भगवान राम हैं। शिव जी के इष्ट भगवान राम हैं और वो भगवान जब अवतार ले रहे हैं तो मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। तो अगर भगवान राम के रूप में है, भगवान मनुष्य के रूप में है, नर के रूप में है, तो मैं उनसे नीचे, क्योंकि सेवक का स्थान स्वामी से नीचे होता है, तो उन्होंने वानर का रूप ले लिया। अब शिव जी जो है महादेव हैं, देवों के देव हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, कौन सा रूप धारण किया? वानर का रूप। कोई अहंकार नहीं। तो भावना भी बहुत ही सुंदर है कि भगवान का अंश अवतार जो हुआ वो किस प्रयोजन से हुआ? सेवा के प्रयोजन से हुआ। उनके जीवन का लक्ष्य ही था कि मुझे भगवान राम की सेवा करनी है। तो सुमेरु पर्वत पर भगवान सुंदर अब वहां पर प्रकट हुए हैं। और कहा जाता है कि एक बार जब मां अंजना बाहर गई थी, सुमेरु पर्वत पर ही वो लोग रहते थे। आज अगर आप जाएंगे तो तेलंगाना में है या आंध्र में है, मैं भूल गया, वो बढ़ गया ना, वो अंजनाद्री करके एक जगह है वहाँ पर। यहाँ पर वो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो सुमेरु पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ, वहीं पर वो बड़े हुए। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी को पालने में छोड़कर माँ अंजना कहीं बाहर गई थी कुछ लेने के लिए, और पिताजी भी नहीं थे, केसरी भी वहां पर नहीं थे। यहाँ पर ये लिखा गया है कि कुछ फल लेने के लिए अंजना माँ गई थी। सुंदर के लिए ही फल चाहिए थे उनको, तो वो गए थे कुछ लेने के लिए और सुंदर को बहुत भूख लगी। तब उन्होंने क्या देखा कि एक तो माता है नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधयाच वृषार्दितः रुरोध शिशुरत्यर्थम शिशु शरवणे यथा। एक तो माता से वियोग है, दूसरा भूख लग रही है और खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो जोर से रोने लगे। शिशु के पहले क्या करेगा? अगर कोई भी कष्ट होगा, दुख होगा, भाषा तो अभी तक आती नहीं है, तो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर उपमा क्या दी गई है कि हनुमान सुंदर ऐसे रो रहे थे जैसे कार्तिकेय रोते हैं। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, शरवण करके जो वन है उसमें,
तो कृतिकाओं के द्वारा कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब कृतिकाओं के द्वारा नहीं, कृतिकाओं ने कार्तिकेय को बड़ा किया, वहां पर उनको अपना लिया। लेकिन गंगा जी और माँ पार्वती, इनके द्वारा एक 6 पुत्रों का जन्म हुआ और उन सबको साथ में लिया कृतिकाओं ने, और फिर एक जीव 6 सरों के साथ वो बने कार्तिकेय। उस समय जब वे अकेले थे, गंगा जी में बह रहे थे, और वो सरवण फॉरेस्ट में, वन में जब पहुंचे, आंख बंद थी उनकी, तब तक गंगा जी में बह रहे थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा और कोई है नहीं, नवजात शिशु है, तब वो जोर से रोने लगे। तो ये वो उपमा यहाँ पर दी है कि सुंदर जो है वो रोने लगे जोर से, लेकिन और तो कोई था नहीं पास में। तब उन्होंने क्या देखा? उगते हुए सूर्य को देखा। तदोद्यंतम विवस्वंतम जपा पुष्पोत्करोपमम। ये जपा पुष्प के समान एक लाल, एकदम सुंदर सूर्य का जो प्रकाश था, सूर्य लाल फल के रूप में उनको दिख रहे थे। कि उनको लगा कि ये कोई संतरा है। तो क्या किया उन्होंने? भूख तो लगी थी, माँ भी नहीं है, और वहां पर एक सूर्य का उदय हो रहा है, उनको लगा कि वो तो एक फल है। और जैसे ही उन्होंने वो देखा, वो सूर्य की तरफ एकदम गतिशील हो गए। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ददर्श फल लोभाच ह्युत्पपात रविम प्रति। ह्युत्पपात मतलब वो उड़ने लगे सूर्य की तरफ। बालार्काभिमुखो बालो बालार्क इव मूर्तिमान ग्रहीतु कामो बालार्कम प्लवते अंबर मध्यगः। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, ये उच्चार इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमको पता चले कि हमारे ग्रंथों में ये कहानियाँ कहाँ पे आती हैं। नहीं तो हमको पता ही नहीं होता कि कहानियाँ का स्रोत क्या है। ये उत्तरकांड में है ये कहानी पूरी। तो जब हनुमान जी उड़ रहे थे वहाँ पर आकाश में सूर्य के प्रति, तब ये कहा जाता है कि वो सूर्य के अभिमुख होकर उड़ रहे हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी उन पर आ रहा है, उनके सर पर, उनके मुख पर, और वो गतिमान है क्योंकि वायु देवता के भी पुत्र हैं वो। तो इसीलिए वो एकदम अनायास उड़ रहे हैं सूर्य की तरफ। और उनकी मंशा क्या है कि मुझे वो सूर्य को खाना है। और इतने सरल स्वभाव के हैं हनुमान जी कि जितने देव हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, सबको एकदम आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बालक इतनी तेज गति से उड़ रहा है और एकाग्र मन से केवल एक ध्येय है कि मुझे सूर्य तक पहुंचना है। कोई विक्षेप नहीं, कोई विघ्न बाधाएं नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक टक, और एफर्टलेसली वो जा रहे हैं, अनायास ही उड़ रहे हैं वहां पर। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि वायु देवता, गरुड़ और हमारा मन भी इतना वेग प्राप्त नहीं करता जितना हनुमान को वेग प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पर मन के बारे में कहा, विस्मय सुमहान भूत नाप्येवं वेगवान वायु गरुड़ो न मनस्तथा, कि मन भी इतना वेगवान नहीं होता। अब हनुमान जी की जो गति थी वो आप उसके बारे में सोचिए। यक्ष प्रश्न जो होता है महाभारत में, उसमें यक्ष अलग अलग प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर को। तो उसमें एक प्रश्न आता है कि सबसे गतिमान क्या है? तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं? मन। सबसे गतिमान मन है। आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन कहाँ पर होगा? आज का ब्रेकफास्ट क्या होगा? मन गया किचन में
वहाँ से पेरिस जाएगा, फिर अमेरिका मेरा बेटा है, उसने खाया होगा कि नहीं, एक क्षण में भारत से अमेरिका पहुंच जाएगा। इतना गतिमान मन है। और यहाँ पर हनुमान जी की गति के बारे में क्या कहा? मन से भी अधिक तेज है। बाल अवस्था में अभी तो सभी क्षमताएं तो बाहर ही नहीं आई है, व्यक्त भी नहीं हुई है। बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में वो मन से भी गतिमान है। अब कोई कहते हैं कि स्वामी जी ये तो अतिशयोक्ति है। हाँ, तो एग्जैजरेशन कभी कभी हो सकता है। महानता और विशेषता जो है उसको प्रकट करने के लिए कभी एग्जैजरेशन भी होता है। और दूसरी बात, इसका सांकेतिक अर्थ ये भी है कि शरीर गतिमान है, गतिशील है, लेकिन मन तो ऑलरेडी पहुंच गया ना वहां पर। एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ी माई थी जो चलकर जा रही थी और वो उनको केदारनाथ पहुंचना था और वो पैदल चल रही थी। अभी तक तो गौरी कुंड भी नहीं पहुंची थी, लेकिन वो ऋषिकेश से चल रही हैं, चल के जा रही थी और उनको पहुंचना था वहां पर केदारनाथ। तो किसी व्यक्ति ने कहा उनको कि अरे माई, आप इतनी वृद्धावस्था में हैं, आप क्यों आप इतना कष्ट ले रहे हैं और आप कैसे पहुंच पाएंगे उधर? अभी तो आप ऋषिकेश से निकले हैं, इतनी दूर है, आप कोई यातायात का कोई साधन आप उसका प्रयोग कर लीजिए, आप क्यों चल कर जा रहे हैं और आप कैसे कर पाएंगे इतनी वृद्धावस्था में? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मेरा मन केदारनाथ जी के पास पहुंच चुका है, शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। My mind has already gone to the Lord and the body will follow. तो मन से भी गतिमान है, मतलब हनुमान जी ने संकल्प कर लिया कि वो एक फल है और मुझे उसका भक्षण करना है, तो बस हो गया काम। अब वो पहुंच जाएंगे वहां पर। तो हनुमान जी इस तरह बहुत गतिशील होकर जा रहे थे और उनको ये भी लगा कि ये जो बालक है, ये लगते बालक हैं, लेकिन उनमें जो शक्ति है, जो धैर्य है, जो बल है, वो तो युवक से भी ज्यादा है। और जिस स्पीड से वो जा रहे थे, उनके पास कोई गॉगल्स नहीं थे ना। आजकल आप जो स्काई डाइविंग सब करते हैं ना, तो स्काई डाइविंग करते हैं तो क्या करते हैं? पहले आंख पे गॉगल्स चाहिए ना, इतनी तेज जो हवा आती है तो आंख खुली नहीं रह सकती। हनुमान जी के पास कोई गॉगल्स नहीं है और आंख खुली रखकर वायु के प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं वो, और इतनी गति से जा रहे हैं। ये सब बहुत आश्चर्य की बात है। तो वायु भगवान ने भी क्या किया? जैसे जैसे व्यक्ति सूर्य के पास जाता है तो गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये बालक है, वायु के भी पुत्र हैं, तो वायु भगवान ने क्या किया कि अपनी गति थोड़ी कम कर दी। जो वायु का प्रवाह होता है वो गति थोड़ी कम हो गई और सूर्य भगवान को भी लगा कि ये तो शिव जी का अंश है, जो शिव जी का अंश है जो मेरे पास आ रहे हैं, मतलब शिव जी साक्षात मेरे पास आ रहे हैं। तो सूर्य भगवान ने भी क्या किया? अपना जो तेज था वो थोड़ा कम कर दिया। तो यहाँ पर वही कहते हैं 28वें श्लोक में, तम अनुप्लवते वायुः प्लवन्तं पुत्रमात्मनः सूर्यदाह भयाद्रक्षं तुषारचय शीतलः बहुयोजन साहस्रं कामान्नेव गतोऽम्बरं पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः। तो हनुमान जी जब ऐसे जा रहे थे वहाँ पर, हजारों योजन उन्होंने पार कर दिए अपने पिता वायु देवता के अनुग्रह से। और उनकी जो एक बाल्यावस्था में जो एक इनोसेंस होती है, जो एक खुलापन होता है, जो एक शुद्धि होती है, प्यूरिटी होती है, उसके कारण, और वो पहुंच गए सूर्य के पास। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना लिखा है कि वो सूर्य के पास पहुंच गए। तुलसीदास जी ने क्या कहा?
सूर्य का भक्षण ही कर लिया उन्होंने। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कथा है उसका भेद होता है। और अब यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा कि वो केवल एक बालक थे, इसीलिए सूर्य देवता ने भी क्या किया, उनको भी ज्ञात था कि ये तो हनुमान जी जो है शिव जी का अंश हैं और भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है। और भगवान राम ने अवतार क्यों लिया? सभी देवताओं के कल्याण के लिए, रावण का संहार करना था। तो भगवान ने जो अवतार लिया वो देवताओं के कल्याण के लिए लिया और उनकी सेवा के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ। तो इसीलिए सूर्य भगवान को भी लगा कि मुझे इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो सूर्य देवता ने अपना प्रकाश थोड़ा कम भी कर लिया। अब उस समय क्या हुआ, उस दिन ग्रहण काल था और ये जो राहु है ना, हमारे ऐसा नहीं था कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनको पता नहीं था कि ये ग्रहण कैसे होता है। उनको सब ज्ञात है। आपको ऋग्वेद में ही मिल जाएंगे ग्रहण के बारे में जो साइंटिफिक फिनोमेना है, वो पूरा वो बता देते हैं ऋग्वेद में कि ऐसा ऐसा होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, वो सब बताते हैं वहाँ पर। लेकिन कथा के रूप में भी आता है। कथा के रूप में क्या आता है कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रस्त कर लेता है, और राहु का केवल सर होता है ना, क्योंकि वो राहु एक असुर थे। और जब मोहिनी रूप में भगवान अमृत का वितरण कर रहे थे देवताओं को, तो ये राहु देवता का वेश धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उन्होंने अमृत को ग्रहण भी किया। लेकिन सूर्य देवता ने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो देव नहीं है, ये तो एक असुर है। तुरंत उन्होंने भगवान को बताया और भगवान ने अपने सुदर्शन से उनका सर काट दिया। तो धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, लेकिन अमृत पान किया था उन्होंने, इसीलिए क्या हुआ कि जो सर है वो अमर हो गया। और सूर्य ने उनको पहचान लिया, इसीलिए सूर्य और चंद्र इन दोनों ने उनको पहचान लिया। इसीलिए पुरानी कथा यह है कि ग्रहण काल में क्या होता है, राहु सूर्य का भक्षण कर लेता है। और आप ग्रहण के जो पिक्चर्स जो देखते हैं ना, चित्र, तो ये जो कथा है वो बहुत ही आपको एकदम उसका एक कथा और जो बाहर होता है ना, वो बहुत सिमिलर लगेगा आपको, उसके अनुरूप ही लगेगा कि कोई सूर्य को खा रहा है। और क्योंकि उसका शरीर नहीं है तो राहु सूर्य को निगल लेता है और सूर्य वापस बाहर छूट जाता है। तो उस समय राहु जा रहे थे। अब राहु ने देखा कि हनुमान भी जा रहे हैं वहां पर, और न केवल हनुमान जी वहां पर जा रहे थे, हनुमान जी ने सूर्य का जो रथ है, हनुमान जी उस सूर्य देवता के रथ पर जाकर बैठ गए थे। सूर्य के रथ 7 घोड़े होते हैं सूर्य के, और उनका जो रथ होता है सूर्य देवता का, उस रथ पे जाकर वो बैठ गए थे। अब राहु ने देखा कि अरे ये हनुमान जी तो वहां जाके बैठ गए हैं, ये कौन से आ गए इंट्रूडर, ये तो मेरा हक है कि आई एम सपोज टू ईट द सन टुडे। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी पर आक्रमण किया और हनुमान जी को रथ से निकालने का प्रयास किया। हनुमान जी तो बल के धाम हैं, उन्होंने एक मुक्का मारा राहु को, और राहु का मन एकदम वो चकरा गया राहु, और भय हो गया राहु को कि अरे ये तो इतना बलशाली है, मुझे एक घूसे में ही इतने तारे दिखा दिए उसने। वो भागा इंद्र के पास कि अरे ये कौन है, क्या आपने ये जो कॉपीराइट मेरे पास था उसके राइट्स किसी के साथ शेयर किए हैं क्या? ये जो हनुमान जी है, अब ये सूर्य का कॉपीराइट मेरे पास था, अभी
ये कौन बैठ गया वहाँ पर, कॉपीराइट वायलेशन हो गया है, आप जरा आओ बीच में। तो राहु गया इंद्र के पास और वो राहु बहुत जोर से इंद्र को उन्होंने क्रोध में कहा कि आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं सूर्य को और चंद्र को ग्रहण करूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। अब ये आपने तो बल नाम के असुर का वध किया, वृत्र नाम के असुर का वध किया, आप इतने बलवान हैं, आपने मुझे ये वरदान दिया है, आप देवताओं के राजा हैं, आपके वरदान का तो बहुत मूल्य होना चाहिए। लेकिन ये कौन है अभी आया जो हनुमान है यहाँ पर, उनको तो पता भी नहीं था कि वो हनुमान है। तो आज अमावास्या की रात है, ये देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि अद्याहं पर्व काले तु जिगृक्षु सूर्यमागतः अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम, कि मैं आज इस अमावास्या पर ये ग्रहण काल लगने वाला है, मैं यहाँ पर आया हूँ सूर्य को ग्रहण करने के लिए, लेकिन कोई दूसरा राहु भी आया है। उनको पता नहीं था कि ये हनुमान है ना, तो वो कहते कोई दूसरा राहु आया, अन्य अथान्यो राहु आसाध्य, मतलब अब कोई दूसरा राहु है क्या? मैं एक राहु था, मुझे लगा कि आई एम द ओनली राहु, अब कोई दूसरा राहु कहाँ से आ गया? तो जैसे ही उन्होंने सुना, इंद्र भगवान को भी लगा कि अरे ये कौन है? मेरी मर्जी के बिना कौन यहाँ पर सूर्य को ग्रहण करने आया है? मैंने वचन दिया था राहु को। तो इंद्र को भी गुस्सा आ गया। अब राहु और इंद्र दोनों वहां जाते हैं, राहु इंद्र के साथ जाते हैं, इंद्र अपने ऐरावत पर है। तब हनुमान जी को ध्यान रखना, हनुमान जी को एक तो माँ का वियोग था और उनको भूख भी लगी थी और सूर्य को खाना चाहते थे और वो सूर्य के रथ पर बैठे थे और ये दोनों वहां पर गए और उन पर आक्रमण करने लगे। तो उनको हनुमान जी को क्या लगा कि अरे ये तो कोई अच्छा खाद्य पदार्थ लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि राहु पर आक्रमण कर दिया, राहु को खाने लगे, खाने के लिए और उन्होंने राहु पर आक्रमण किया। अब राहु को पहले एक घुसा लग चुका था, अब तो वो खाने के लिए आ गए हनुमान जी वहां पर, तो राहु डर के भाग गया वहां से और वो जाकर छुप गया ऐरावत के पीछे और इंद्र आ गए सामने। अब हनुमान जी को लगा कि अरे ये तो, उनको पता नहीं कि ऐरावत है, उनको लगा ये भी कुछ खाने की चीज है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जो कुछ उसको मिलता है वो पहले उसको छुप कर अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है। तो उनको लगा कि अब ये ऐरावत क्या है, मुझे भूख लगी है, चलो मैं इसको खाता हूँ। तो उन्होंने इंद्र पर भी आक्रमण कर दिया वहां पर। अब वो इंद्र भी डर गए क्योंकि वो बल के धाम है हनुमान जी। तो इंद्र एकदम भयभीत हो गए और इन्होंने क्या किया, अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर दे मारा। तो हनुमान जी को वज्र का आघात हुआ और वो वहां से गिर गए। वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है। इधर क्या कथा आती है कि उन्होंने तो सूर्य को भक्षण ही कर लिया। कथा का सांकेतिक अर्थ भी बहुत है, आज तो कथा पहले सुन लेंगे, उसके बाद सांकेतिक अर्थ में जाएंगे। तो जब राहुल और जब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी गिर गए वहां पर। यहां पर तो ये लिखा है कि हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त हुए वाल्मीकि रामायण में। और वायु देवता उनको लेकर एक गुफा में चले गए और वायु देवता को बहुत ही दुख हुआ कि अरे मेरा जो पुत्र था इतना छोटा बालक
और इसको ये इंद्र ने इतना भारी वज्र का प्रहार करके उसको मृत्यु प्राप्त करा दी। वायु देवता बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने बहना बंद कर दिया। तो बहुत त्राही त्राही हो गई वापस, और सभी लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए, उस गुफा में गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपने गोद में लिया, और ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, महान सृष्टि है पूरी उनकी, उनके संकल्प मात्र से हनुमान जी वापस जीवित हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि हनुमान जी तो मर गए थे उस समय, उनका देह त्याग हो गया था। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आपका आपकी एक गलती है। इंद्र को उन्होंने कहा कि एक छोटे बालक पर आपने वज्र का प्रहार किया, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो अब और ये आए हैं आपका कार्य करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार लिया, और उनकी सेवा के लिए अब हनुमान जी भी आए हैं। तो अब आपके कल्याण के लिए जो उन्होंने अवतार लिया है, तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो अभी सब मिलकर आप इनको आशीर्वाद दो। तो एक एक करके सब देवता उनको फिर आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये जो उत्तरकांड में 36th चैप्टर है उत्तरकांड में, वहाँ पर पहले ही श्लोक में आता है कि तथा पितामहं दृष्ट्वा वायु पुत्रवधार्दितः, पुत्रवध मतलब वायु भगवान के पुत्र का वध कर दिया था इंद्र ने। और फिर हनुमान जी ने उनको पुनर्जीवित किया, और वो वापस, और एक उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है कि जिस तरह एक पौधे को पानी दिया जाता है, बहुत सारे दिन तक अगर पानी नहीं दिया जाता तो पौधा एकदम मुरझा जाता है, और जैसे ही हम पानी देते हैं कुछ ही क्षणों में वो पौधा वापस ठीक हो जाता है। उसी तरह हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने वापस सजीव कर दिया, और उसके बाद अलग अलग लोगों ने उनको, अलग अलग देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा जी का तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ ही उनको, क्योंकि वो जीवित हो गए। फिर इंद्र ने उनको आशीर्वाद क्या दिया कि वज्र का कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ेगा। उसका अर्थ क्या हुआ, सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र है वो है वज्र। उस वज्र का आघात अब हनुमान जी को कभी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या वरदान दिया कि वज्र का अंग, पूरा भगवान का जो अंग है वो वज्रांग हो जाएगा, मतलब हनुमान जी का शरीर ही वज्र के समान हो जाएगा। इसलिए हम हनुमान जी को क्या कहते हैं, बजरंगी, बजरंग बली की जय। क्यों? क्योंकि उनका अंग ही पूरा वज्र हो गया, वज्रांग समान। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि मेरे वज्र के कारण जब वो गिरे हैं तब उनकी जो ये गाढ़ है ये टूट गई, और इसीलिए उनका नाम अब से क्या होगा, हनुमान। हनुमान शब्द का अर्थ यही होता है जिनके मान की हानि हो गई, जिसका मान नष्ट हो गया, जिनका अहंकार नष्ट हो गया, उनको कहते हैं हनुमान। और वो तो भगवान के सेवक ही हैं, तो नाम मान तो उनमें था ही नहीं पहले भी। लेकिन ये एक बाह्य लीला है कि वो जब ऊपर से गिरे तब यहाँ पर जो उनको चोट आई। और आप अगर गुरुदेव का चित्र देखेंगे, अगर जब उनके यौवन अवस्था का चित्र अगर देखेंगे, जब दाढ़ी सब नहीं है तब क्लीन शेवन जब देखेंगे, तो उनकी भी जो चिन्ह है वो टूटी हुई है, वो भी हनुमान ही है। गुरुदेव में सबका मिश्रण है। अगर उनके आप
हाथ देखेंगे तो वो आजानुबाहु है, भगवान राम के जैसे, और उनका चिन्ह आप देखेंगे तो वो हनुमान के जैसे है, ब्रोकन चिन्ह। और आप उनके लंबे बाल देखेंगे तो वो शिव जी के जैसे है, जटा है, यहाँ पर उनका त्रिनेत्र है, सब कुछ है भगवान हमारे गुरुदेव में। तो ये हनुमान जी को नाम ऐसे प्राप्त हुआ, इस लीला की वजह से प्राप्त हुआ। उसके बाद अलग अलग लोगों ने उनको ये आशीर्वाद दिए हैं। तो सूर्य भगवान ने क्या कहा कि मैं उनको अपने तेज का 100वां हिस्सा प्रदान करता हूँ, आई विल गिव हिम 100th पार्ट ऑफ माई ब्रिलियंस, और मैं समय आने पर उनका गुरु बनकर उनको शास्त्र ज्ञान भी दूंगा। इसलिए हनुमान जी कोई वानर नहीं है, हनुमान जी एक बहुत सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, और पूरे वेद उन्होंने किस तरह उनका ज्ञान प्राप्त किया। अब सूर्य अगर इस गति से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सूर्य हनुमान जी के देवता हैं, सूर्य रुक नहीं सकते, वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तो अगर सूर्य ऐसे आगे जा रहे हैं तो हनुमान जी पीछे चलते चलते चलते, वॉकिंग बैकवर्ड्स ही हैज गेन नॉलेज, और कितने घंटों में? 60 घंटों में, केवल 60 घंटों में हनुमान जी को पूरे वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये सूर्य देवता ने कहा कि मैं उनको शास्त्र का ज्ञान दूंगा और उनको वाक्पटुत्व भी प्रदान करूंगा। यदा च शास्त्रान् यद्धेतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्य शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति, जिससे वो बहुत ही एकदम कुशल एक वाचक भी बन जाएंगे। फिर वरुण देवता ने कहा कि पानी से उनकी कभी मृत्यु नहीं हो पाएगी। यमराज ने उनको अपने यमदंड से निर्भयता प्रदान की, रोग कष्ट और पीड़ा से निर्भयता प्रदान की, मुक्ति प्रदान की। कुबेर ने कहा कि जो मेरी गदा है उसका कोई असर नहीं होगा उन पर, उससे उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, और हमेशा युद्ध में वो सुरक्षित रहेंगे। और शिवजी ने भी कहा कि कोई अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। विश्वकर्मा ने भी कहा कि उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र बनाए हैं उनका भी कोई प्रभाव इन पर नहीं होगा। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत चिरायु होंगे हनुमान जी, दीर्घायुश्च महात्मा च ब्रह्मा तम प्राब्रवीत वचः सर्वेषां ब्रह्मदंडानाम अवध्योयम भविष्यति। और जो ब्रह्मदंड होता है, मतलब कोई अगर अधर्म करता है तो उसको दंड प्राप्त होता है, उस दंड से भी उनको मुक्ति होगी, मतलब वो कभी अधर्म नहीं करेंगे। ये सब आश्वासन उन्होंने दिया, और ब्रह्मा जी का अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। तो वायु देवता को भी फिर अच्छा लगा और वो अपना काम करने लगे। अब ये कथा आती है कि उन्होंने बाल समय रवि भक्षी लियो। तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में हनुमान जी की बाल लीला का वर्णन किया है, और कल हमने वो कथा भी सुनी थी जब हनुमान जी, उनको भूख लगी थी और उनकी माता कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्होंने उगते हुए सूरज को एक फल समझकर वो सूरज की ओर उन्होंने उड़ना शुरू किया। और यहाँ पर लिखा कि उन्होंने सूरज को निगल लिया, खा लिया। बाल समय रवि भक्षी लियो। ये कथा जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, सूर्य इतना बड़ा है, हनुमान जी और वो भी बाल रूप में है, और जो सूर्य के पास जाएगा वो तो जल ही जाएगा। आज तक कोई विमान भी नहीं जा पाया, वो हनुमान जी वहाँ पर पहुँच भी गए और उन्होंने सूर्य को निगल भी लिया। तो हमको ये लगता है कि अरे ये सब असंभव है। लेकिन कई
प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। पहली चीज़ है कि जो कथाएं होती हैं, कुछ कथाएं एकदम जिसको कहते हैं वास्तविक होती हैं, कुछ कथाएं सांकेतिक होती हैं, कुछ कथाएं बहुत ही मिस्टिक होती हैं। अलग अलग कथाओं का अलग अलग प्रयोजन होता है। अब अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो हनुमान जी किसके पुत्र हैं, किनके पुत्र हैं? वायु पुत्र हैं। अब जो वेदांत जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि पंच महाभूतों की सृष्टि कैसे हुई। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो जो आकाश से वायु उत्पन्न हुई, तो वायु कारण है, अग्नि कार्य है। जो कारण होता है वो कार्य से सूक्ष्म होता है, और हनुमान जी वायु के पुत्र हैं। अग्नि वायु के बिना प्रकट हो नहीं सकती। तो अगर ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य का भक्षण किया, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कारण जो है वो कार्य में निहित होता ही है। वो तो एक वेदांतिक दृष्टि हो गई पंचमहाभूतों की दृष्टि से। सांकेतिक अर्थ क्या हुआ इस कथा का? जो बच्चे हैं उनका मन बहुत ही कल्पनात्मक होता है, और उनकी कल्पनाओं की उड़ान जो होती है उसमें कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए बाल समय की ये लीला है। और हनुमान जी सूरज को देखकर उन सूरज की ओर उड़ने लगे। तो ये कल्पनाओं की उड़ान का संकेत है कि बच्चे जो हैं उनको जो वास्तविकता होती है उसका बोध नहीं होता। लिमिटेशंस जो होते हैं हमारे ही पर्सनालिटी के, उसका भी बोध नहीं होता। लेकिन उनकी जो कल्पना होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, और बहुत सारी चीज़ें वो कल्पना के जगत में ही वो एक्चुअली जीते हैं। छोटे बच्चे कई बार उनके मन में एक बहुत सारी कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो उनका अनुभव होता है उसके आधार पर भी, और स्वयं की कल्पनाओं के कारण भी। तो इसलिए बाल समय रवि भक्षी लियो, इसका अर्थ क्या हुआ कि बचपन में हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी बालक को भी पूछेंगे तुमको क्या बनना है, तुम क्या करना चाहते हो, तो बड़ी बड़ी चीज़ें कहेंगे वो लोग। मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उनकी जो कल्पनाएं हैं, देयर इज वेरी इनोसेंट प्योर माइंड, दे इमेजिन। और आज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी कोर्सेज लेते हैं, सक्सेस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, उसमें वो लोग क्या कहते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहते हैं कि व्हेन यू सेट योर गोल्स डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। गोल सेटिंग के समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे प्राप्त होगा। बिना किसी अवरोध के आप कल्पना करो कि ये हमें प्राप्त करना है। अब कैसे प्राप्त करना है, वो साधन क्या होगा, किस तरह हो पाएगा, वो दूसरी बात है। पहले क्या साध्य करना है उसकी कल्पना में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। थिंक बिग, आजकल सब बहुत कहते हैं ना, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो हनुमान जी के लिए तो बॉक्स था ही नहीं। वो तो सीधा जो उन्होंने बचपन से जो उन्होंने साध्य किया है, पूरे जीवन भर जो असाध्य चीज़ें हैं उन सबको उन्होंने साध्य कर दिया। तो उनसे प्रेरणा ये ही मिलती है कि जब हम कल्पना करते हैं, जब हम गोल सेट करते हैं, तो एक उच्च गोल होना चाहिए, उच्च ध्येय होना चाहिए। और जितना ध्येय ऊंचा होगा, उच्च होगा,
उतनी प्रेरणा ज़्यादा उत्पन्न होगी, उतनी एकाग्रता ज़्यादा उत्पन्न होगी, उतनी हमारी क्षमताएं भी प्रकट होंगी। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम। जितना हम छोटा सोचते हैं उतना हम अपनी क्षमताओं को प्रकट होने नहीं देते। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग करने से, उनका उपभोग करने से वो नष्ट होती हैं, लेकिन जो मनुष्य की क्षमताएं हैं उनका उपयोग न करने से वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यूज इट और लूज इट। शरीर के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है। अगर एक्सरसाइजेस हमने ठीक प्रकार से की, अलग अलग मसल्स को हमने उसका प्रयोग किया, तो वो मसल्स भी डेवलप होते हैं, नहीं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्षमता जो होती है। सो नेचुरल रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड व्हेन वी यूज देम, बट ह्यूमन रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड व्हेन वी डोंट यूज देम। और इसलिए बचपन से ही अगर ये शिक्षा प्राप्त हो कि हमारा ध्येय उच्च होना चाहिए, मीडियोकर या लो नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के बारे में एक एनेक्डोट होता है जहाँ पर वो गुरुदेव फ्लाइट से आए हैं और लोग उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए हैं, तो बहुत सारे लोग गए हैं। तो जो कमिटी थी जो गुरुदेव को रिसीव करने गई थी, उसमें एक व्यक्ति अपने युवक को भी लेकर गए थे, और वो युवक जैसे ही गुरुदेव आए, बाकी सब लोग गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं, किसी ने हार पहनाया, तो वो युवक ने उनको देखकर हाय स्वामी, अमेरिका में हाय स्वामी। बाकी सब लोग जो खड़े हैं वहाँ पर वो देखने लगे कि अरे क्या है, स्वामी जी को ऐसे हाय कैसे कहते हैं, कोई मैनर्स नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, हमारे संस्कृति का ह्रास हो रहा है, वो सब दिमाग में उनके चल रहा है। और उनको लगा कि अभी गुरुदेव भी क्या कहेंगे पता नहीं, तो गुरुदेव ने भी कहा हाय, और उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा ही रिमाइंड्स मी दैट माई गोल इज़ वेरी हाई, सो आई एम अ हाई स्वामी। कि मेरा ध्येय बहुत उच्च है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्वामी को जाके आप हाय करते जाओ, लेकिन उसका अर्थ यही हुआ। उस समय आप देखिए ना, गुरुदेव की जो उनका जो विनोद भी है, और उसके द्वारा उन्होंने एक गूढ़ संदेश भी दे दिया। और वो युवक था, युवक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपना ध्येय उच्च होना चाहिए। साधारण ध्येय रखने से साधारण क्षमताएं प्रकट होंगी, असाधारण असाध्य ध्येय रखने से असाधारण क्षमताएं प्रकट होंगी। तो इसलिए बाल समय रवि भक्ष्य लियो, इसका अर्थ ये हुआ कि हमको अपना ध्येय उच्च रखना चाहिए। और उच्च ध्येय रखने से क्या होगा, हम हमेशा पुरुषार्थ की स्थिति में रहेंगे, संघर्ष की स्थिति में रहेंगे। नहीं तो तमोगुण जो है हमें अपना शिकार बना लेता है। आलस्य होता है, प्रमाद होता है, निद्रा है, तंद्रा है, ये सब प्रमाद, ये सब जो तामसी गुण है, ये सब हमारे क्षमताओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय उच्च नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि एक दुर्घटना ये है कि जो हम उच्च ध्येय रखते हैं और वो हम साध्य नहीं करते, इसको दुर्घटना नहीं कहते। दुर्घटना ये है कि हम मीडियोकर और लो गोल्स रखते हैं और उसको हम साध्य कर लेते हैं, और उससे आगे हम सोचते नहीं हैं। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ही उच्च है, ये इम्पॉसिबल है। अब शुरुआत ही ऐसे करते हैं। और दूसरे लोग जो होते हैं वो क्या कहेंगे कि आप आसमान तक उड़ान भरो, आपका ध्येय इतना उच्च होना चाहिए कि आसमान को आप लक्ष्य रखकर करो तो
खजूर के पेड़ पर आके लटकोगे। तो क्या मतलब हुआ? You keep the goal, the sky is the limit. If you keep the goal that is so high, you will at least reach the tree top. आध्यात्मिक साधक के लिए जो लक्ष्य रखा जाता है वही लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं संकल्प की शुद्धि। अगर संकल्प में शुद्धि नहीं है, अगर हमें संकल्प प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसमें हमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और हम सोचते हैं कि इतना टारगेट रखेंगे तो यहाँ पर सेटल होंगे, तो वो आध्यात्मिक लक्षण नहीं है। वो आध्यात्मिक लक्षण क्या है? जो ध्येय निश्चित किया है उस ध्येय को प्राप्त करना है। अगर उच्च ध्येय को रखकर कहीं मीडियोकर पोजीशन पर ही लैंड करना है तो क्या मतलब हुआ? सब प्रयत्नों के बाद अगर हमें जो परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है वो जो हमें चाहिए वो अगर नहीं होता तो वो प्रसाद बुद्धि से हम स्वीकार करते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रयास करते समय ही व्यक्ति सोचता है बहुत छोटा, कि भावना यही होती है कि हम उच्च ध्येय रखेंगे, लेकिन अगर कहीं पे मध्य में भी आकर हमको लक्ष्य प्राप्त हो गया तो बस, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो वो संकल्प में ही एक अशुद्धि हो गई। तो यहाँ पर इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं? बाल समय रवि भक्षी लियो। बचपन से ये अगर हम बच्चों को सिखाएं तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाएगा उनके लिए कि वो जो ध्येय अपने लिए निर्धारित करते हैं उस ध्येय को वो प्राप्त करेंगे। दो प्रकार के ध्येय होते हैं, दो प्रकार से ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। एक होता है स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग, छोटे छोटे कदम लेने चाहिए तब हम महान ध्येय तक पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे, जैसे पहले हमने साधना 10 मिनट के जप से की, शुरू की, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ये हम कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। लेकिन इसमें बहुत आवश्यक बात है कि ग्रो बिग। कई लोग स्टार्ट स्मॉल करते हैं एंड दे रिमेन स्मॉल ओनली, वो नहीं करना है। स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग का अर्थ यही होता है कि अपने आप को धीरे धीरे उसके उच्च ध्येय के लिए हम तैयार करें। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है कि ध्येय को ही इतना उच्च रखना चाहिए कि उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए सतत हमें प्रेरणा प्राप्त होती रहे। और उसके लिए अगर हम नए हैं तो फिर स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग हो सकता है। तो दोनों प्रकार से संकल्प में शुद्धि होनी चाहिए कि जो उच्च ध्येय है उसको ही हमें प्राप्त करना है। तो बाल समय रवि भक्षी लियो, ये कथा का दूसरा सांकेतिक अर्थ ये है। तीसरा जो है वो आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य आत्मज्ञान का प्रतीक है। और बाल समय रवि भक्षी लियो का अर्थ क्या हुआ? उन्होंने सूर्य को पचा लिया। पचा लिया मतलब उन्होंने सूर्य को आप भक्षण कर लिया। बाल समय में ही आध्यात्मिक संस्कार व्यक्ति के मन में स्थापित हो जाने चाहिए। और जो हनुमान जी उड़ रहे थे सूर्य की ओर, वो एक साधक और जिज्ञासु का प्रतीक है कि एक साधक में इतनी जिज्ञासा होती है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और तीव्र जिज्ञासा होती है, उसको मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है कि मुझे मुक्ति ही चाहिए। दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है ही सिद्धांत और एक होता है भी सिद्धांत। भी सिद्धांत में क्या होता है? मुझे धन भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, आराम भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। और हम हिंदू हैं तो मुक्ति इस जन्म में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में मिल ही जाएगी कभी ना कभी। तो हमें ये भी चाहिए। हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है कि धन है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब हमको नहीं प्राप्त करना है। अर्थ और काम तो प्रथम दो पुरुषार्थ हैं।
लेकिन जिस तीव्रता से मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए वो मुमुक्षुत्वम आता है इन सब चीज़ों का, जो इन सब चीज़ों की परिच्छिन्नता देखकर कि अब ठीक है, ये संसार को हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, यहाँ पे जो जो भोग हैं वो सब नश्वर हैं, अब हमें क्या चाहिए? केवल आत्मज्ञान चाहिए। और इसलिए ये आत्मज्ञान हम कब प्राप्त करेंगे? स्वामी जी, आत्मज्ञान तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान। अभी जो है वो तो हमको आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी समय क्या है? समय किसके लिए है? धन प्राप्ति करनी है, परिवार का पालन करना है, सोशल ऑब्लिगेशंस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब आत्मज्ञान के लिए समय नहीं है। जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आत्मज्ञान के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो ये दिया है कि भारत में जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, उसमें क्या कहा जाता है? बचपन से ही अध्यात्म की नींव होनी चाहिए और आत्मज्ञान बचपन में भी दिया जा सकता है। और कितने ऐसे महान भक्त हो गए जो बालक थे, ध्रुव है, प्रहलाद है, सत्यकाम है, आदि शंकराचार्य जी है, मीराबाई हैं, आंडाल हैं, कितने सारे भक्त हो गए बाल्यावस्था में ही। जो व्यक्ति अगर ये समझ जाता है, लोगों को डर ये लगता है कि नहीं नहीं, बचपन में अगर आध्यात्मिक संस्कार दे दिया तो मेरा बच्चा सन्यासी हो जाएगा। अब आध्यात्मिक संस्कार देने से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होने वाला है अपने आप। ऐसा होता तो बहुत सारे सन्यासी हो जाते हैं। कितने सारे हम बाल विहार क्लास चलाते हैं, क्या सबके सब सन्यासी हो गए क्या? हमको फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती चिन्मय मिशन में। आज इतने सारे सेंटर हैं, मुंबई में 8 जोन्स में एटलीस्ट 10 सेंटर्स हैं, लेकिन स्वामी ब्रह्मचारी 1 है, 2 है अभी, बस है ही नहीं। तो बाल विहार जो इतने हम चला रहे हैं, उन सब में से अगर सन्यासी उत्पन्न होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको। वेदांत कोर्स भी इतने भर जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सबको सन्यासी तो चाहिए। वो जाएंगे स्वामी जी, गुरु जी के पास, स्वरूपानंद जी के पास, स्वामी जी हमारे सेंटर में एक ब्रह्मचारी आप दीजिए। मतलब स्वामी ब्रह्मचारी की डिमांड है, लेकिन दूसरे के बेटे स्वामी ब्रह्मचारी होने चाहिए, हमारे बेटे नहीं बन सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने एक बार क्या किया, जब वो आए तो उन्होंने अपने पॉकेट बाहर निकाल दिए, बोले मेरे पास तो मेरे खीसे में है नहीं कोई मैं कहाँ से ला के दूंगा आपको, कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ये गलत धारणाएं होती है लोगों के मन में भी कि अध्यात्म ज्ञान अभी नहीं प्राप्त करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं? हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, कि ज़्यादा मत करो। अगर वो युवक एक यूथ कैंप में गया है तो बोले बस बस बस, अब रेगुलर चिक क्लास में नहीं, अतिशय नहीं होना चाहिए। लेकिन हर रोज शाम को वो दारू पिएगा अपने माँ बाप के साथ बैठकर, वहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। और आजकल उसको मॉडर्न कहते हैं, वी कैन ड्रिंक टुगेदर फादर एंड सन, हार्ट टू हार्ट टॉक। मोह है दोनों को सो ये कुतर्क होता है। हनुमान जी ने क्या किया, सीधा हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि हम मॉडरेशन में करेंगे मॉडरेशन की आवश्यकता होती है, और ये भी हमको जानना है कि जो होता है वो कर्म के अनुसार ही होगा। जो अपना कर्म निर्धारित करके लाए हैं वो अपने कर्म के अनुसार ही जो कुछ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म जब हुआ था तो असित मुनि ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि सिद्धार्थ जो है वो बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, महान सन्यासी बनेंगे। लेकिन उसके पिता ने क्या किया, शुद्धोदन राजा, उन्होंने इतना प्रयास किया सिद्धार्थ को जीवन की जो विडंबनाएं हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ा है, उन सब से सिद्धार्थ को
बचाए रखा, एक किले में कैद कर दिया, और सिद्धार्थ को जो यथार्थ है संसार का स्वरूप वो न देख पाए, इसके लिए जो प्रजा थी उन सबको निष्कासित कर दिया किसी और जगह पर। और जो रुग्ण होते थे वो तो खासकर उनके लिए उस राज्य में कोई स्थान नहीं था। रुग्णों के लिए अलग एक नगरी बना दी थी राजा शुद्धोधन ने। लेकिन क्या हुआ, क्या वो सिद्धार्थ के जो प्रारब्ध में था, क्या उसको वो बदल पाए? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन ही गए, तो जिसको बुद्ध बनना है वो बन ही जाएगा, जितना भी हम प्रयास करें कुछ रुकने वाला नहीं है। और जिसको बुद्ध नहीं बनना होगा, आप जितना भी प्रयास करेंगे वो बुद्ध बनेगा ही नहीं। तो इनसिक्योरिटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुरुदेव हमारे यही कहते थे। एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि हाउ शुड वी रेज आवर चिल्ड्रन, तो गुरुदेव ने कहा आपको माली का काम करना है। माली क्या करता है? बीजारोपण करता है, और बीजारोपण करने के बाद पानी देता है, खाद्य पदार्थ देता है, और सूर्य के प्रकाश के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो सब करता है। लेकिन बीज में जो है वही तो बाहर प्रकट होगा। तो हमको केवल वो वातावरण प्रदान करना है जिससे बच्चे की जो क्षमता है वो प्रकट हो जाएगी, उसका स्वधर्म प्रकट हो जाएगा, और उनको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करेंगे ही। उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बाल समय रवि भक्षी लियो। आज इतने सारे मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं। युवकों को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्यों हो रही है? क्योंकि एक उसका मुख्य कारण है कि अध्यात्म ज्ञान से हमने उनको वंचित रखा है। और जो भी मीडिया है, एजुकेशन सिस्टम है, बाकी पीयर प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों के कारण गलत धारणाएं हैं अध्यात्म के बारे में। और इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में तनाव हो जाता है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, लेजीनेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। संघर्ष भी करना नहीं चाहते। पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि संघर्ष नहीं करना चाहते। अपने बच्चों को बहुत आराम से पालते हैं, इतना आराम देते हैं कि वो बच्चा एकदम दुर्बल हो जाता है एक्चुअली। यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी, अंजना माई उनको छोड़कर कहीं गई हैं खाना ढूंढने के लिए, और हनुमान जी ने तो उड़ान लगा ली सूर्य के तरफ। बाल समय रवि भक्षी लियो। तो ये एक साधक का भाव होता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है? मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और बहुत तीव्रता से, जिज्ञासा से, एकाग्रता से प्राप्त करना है। और उसकी शुरुआत कब से करनी है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। किसी ने दूसरा एक प्रश्न पूछा था गुरुदेव को, फ्रॉम व्हाट एज शुड वी इनिशिएट आवर चाइल्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा फ्रॉम द वूम्ब, गर्भ से। क्योंकि हमारी सभ्यता ये कहती है पोस्ट रिटायरमेंट प्लान नहीं, गर्भ से ही संस्कार शुरू होने चाहिए। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार से जब हम आवाहन करते हैं भगवान की कृपा का और प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा एक दिव्य आत्मा का जन्म हो जिससे लोक कल्याण हो, ये प्रार्थना होती है, वहाँ से शुरू होता है। और जब व्यक्ति एक स्त्री गर्भिणी होती है तब ज़्यादा से ज़्यादा उसको सत्संग प्राप्त कराना चाहिए। भागवत है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इन सब का सत्संग होना चाहिए। उसका प्रभाव जो जीव है उस पर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। तो इसलिए बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। अब यहाँ पर एक दूसरा पक्ष है, वेदांत का पक्ष है। अब संकटों के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला संकट होता है छोटा सोचना। तो इस श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटा नहीं बड़ा सोचना चाहिए। दूसरा संकट होता है कि हमारे जीवन में अध्यात्म ज्ञान नहीं होता और अध्यात्म नींव नहीं होती,
और इसीलिए स्वार्थ बढ़ता है। जितना स्वार्थ बढ़ेगा उतना तनाव बढ़ेगा, उतना दुख होगा। तो अध्यात्म ज्ञान बहुत आवश्यक है। तीसरा अर्थ यहाँ पर यह है कि हनुमान जी ने जो देखा वो सूर्य को देखा, लेकिन उनका भाव क्या हुआ कि ये सूर्य नहीं है, ये एक फल है। वेदांत में इसको क्या कहते हैं कि जो आवरण है, जो सत्य जैसा है वैसा न देखकर किसी अलग रूप में उसको हम देखते हैं तो मोह हो जाता है। अविद्या के कारण मोह होता है, मोह के कारण फिर भय और शोक होता है। तो हमारे संकट जो होते हैं वो संकटों का मूल कारण, जैसे हमने कल चर्चा की थी, संकटों से हमको केवल संकट में से जो पीड़ा होती है उससे केवल आराम नहीं चाहिए, संकटों के मूल कारण का निवारण करना है। तो मूल कारण क्या है संकटों का? सभी संकटों का मूल कारण है अविद्या। आत्मज्ञान जब हमको नहीं होता, वो अविद्या के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जीव मानते हैं। इसलिए ये श्लोक का एक वेदांतिक अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में अविद्या का ही पूरा विलास होता है। हम अपने आप को कैसे देखते हैं? इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोस। इसलिए अगर हमको दुख से मुक्ति चाहिए, दुखों का अंत करना है, केवल दुखों से कुछ समय के लिए एक राहत, एक आराम नहीं प्राप्त करना है, दुखों से निवृत्ति चाहिए, तो अज्ञान जो है वो मूल कारण है कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान नहीं है। बाल समय रवि भक्ष्य लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब अज्ञान होता है तो तीनों लोक, यहां पर तीन लोक से क्या संकेत है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में हम विचरण तो करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, लेकिन हम कौन हैं ये हम जानते नहीं। इसीलिए एक रोग है जो लोगों को होता है, कुछ लोगों को ये रोग है। क्या रोग है? सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म का अर्थ क्या होता है? नींद में चलना। और नींद में व्यक्ति चलता है, कुछ काम करता है, कोई फ्रिज खोलता है, एक फल खा के आके सो जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसने फल खा लिया। बेडरूम से उठकर हॉल में चले जाता है और वहाँ पर सो जाता है। सुबह उठता है तो पता ही नहीं लगता कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। वो नींद में चलता है। तो वेदांत की दृष्टि से अब मेडिकली अगर हम देखते हैं तो कुछ ही लोगों को सोमनैम्बुलिज्म होता है, लेकिन वेदांत की दृष्टि से हम सबको सोमनैम्बुलिज्म है, क्योंकि हमारा जो भी पूरा व्यवहार है वो अज्ञान में ही है। हम जानते नहीं कि हम कौन हैं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हर एक क्षण अविद्या में हमारा जो कर्म होता है वो मोह के कारण होता है, अविद्या के कारण मोह होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। तीनों लोक भयो अंधियारो। जो कुछ भी हम प्राप्त कर लें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर लें, लेकिन हम कौन है वो हम जानते नहीं। हमारा स्वरूप अनंत है, आनंद है, लेकिन वो हम जानते नहीं। और जो अनंत है उसके सामने कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो वो तो सीमित ही होती है, परिच्छिन्न ही होती है। तो इसलिए सूर्य जो है वो आत्मज्ञान का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। उपनिषद में यही आता है, योसा वसौ पुरुष सोहम अस्मि सयश्चायम पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। यहाँ जो पुरुष है और वहाँ जो पुरुष है वो एक है। मतलब एक ही पुरुष जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों के रूपों में प्रकट होता है। उस एकत्व के ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। बाल्य समय से ही अगर ये लक्ष्य हो कि जीवन का लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है, परम आनंद है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो
कष्ट लोगों को होता है, दुख होता है, ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, वो सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। कितने युवक होते हैं जो दिशाहीन होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस। और आज जो दुनिया की प्रगति जैसे हो रही है, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धिक विचार भी लोग करते हैं, और जो दुर्दशा हो रही है वो देखकर लोगों को ये भी लगता है कि हमको जीवन क्यों जीना चाहिए। और हिंदू लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि हमें विवाह भी नहीं करना है, और जो विवाहित होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें संतान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी खराब हो रही है कि ऐसी दुनिया में हम संतान क्यों लाएं, ऐसा भी सोचते हैं लोग। लेकिन ये केवल हिंदू लोग ही सोचते हैं, वही प्रॉब्लम है। बाकी कोई नहीं सोचता कि दुनिया इतनी दुखी हो रही है, और ऐसी दुखी दुनिया में हम क्यों अपने संतान को उत्पन्न करें, बाकी और कोई नहीं सोचता। इसीलिए वो धीरे 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 जो डेमोग्राफी है पूरी बदल जाएगी, और हिंदुओं को जागना पड़ेगा, वो जागृत नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाल्य समय से अगर ये क्लियर हो जाए, और हमको लगता है कि अरे वो तो बच्चे हैं, वो कहाँ समझेंगे, आत्मज्ञान तो इतना गूढ़ विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है, वो कैसे बच्चे समझ पाएंगे। अरे बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। हमारा मन है ना, उसमें राग द्वेष बहुत ज़्यादा होता है, और हमको समझने में देर लगती है, लेकिन बच्चे तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए जो बाल विहार क्लासेस होते हैं, आप देखिए यहाँ पर बाल विहार क्लास करने के लिए इतनी कष्ट होती, इतनी मुश्किल होती है। अब यहाँ पर 2 युवा वीर बैठे हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, सिंपी और समृद्धि। सिंपी गुवाहाटी से है और समृद्धि गोवा से है। अब दोनों ने एक साल दिया है देश की सेवा के लिए। 3 महीनों तक उनकी ट्रेनिंग हुई और 9 महीने अब वो सेवा करेंगे। अब उनको बाल विहार क्लासेस भी लेने हैं, वो अवेलेबल है। क्लासेस के लिए हमने सब इन्फॉर्मेशन भी लोगों को भेजी है, लेकिन रेस्पॉन्स ही नहीं बच्चों का, पेरेंट्स का ही नहीं होता है, तो बच्चे एनरोल कहाँ से करेंगे। चिन्मय प्रियम में जो बाल विहार क्लास होता है, उसमें 4 बच्चे हैं और 2 सेविकाएं हैं 4 बच्चों के लिए। आप सोचिए, ये हमारी दुर्दशा है। यही अमेरिका में आप देखेंगे तो हर एक बाल विहार क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। पूरी क्लास चलती है वहाँ पर स्कूल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका मूल्य है, यहाँ पर उसका मूल्य नहीं है लोगों के लिए। और स्कूल्स में भी हम नहीं जा सकते। अगर बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम बच्चों के पास जाएं। स्कूल्स में भी हमको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से। तो ये अगर हम देखते हैं, भारत जो है आध्यात्मिक देश है, पूरी दुनिया से आज भी लोग भारत में आते हैं अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक साजिश होती है कि भारत में अपने ही बच्चों को अध्यात्म ज्ञान से वंचित रखें। इसीलिए जो मूवीज़ होती हैं, सीरियल्स होते हैं, मीडिया होता है, उन सब में हिंदू धर्म का इतना दुष्प्रचार किया जाता है कि लोगों को फैशन लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ऐसा कहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने ही धर्म को त्याग देंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। तो ये पहला श्लोक जो है उसमें बहुत सारे गूढ़ तथ्य हैं कि अध्यात्म ज्ञान बचपन से देना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य क्या है वो सबसे पहले समझा देना चाहिए। वेदांत की पहली कक्षा में हम ये समझते हैं ना कि परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये अगर हमारे बच्चे समझ जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो है, कुछ मार्क्स नहीं मिले, किसी रिलेशनशिप में कोई उतार चढ़ाव हो गया, कहीं पे कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई जॉब नहीं मिला, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, ये सब चीज़ें जब होती है तब दुख तो होता है, लेकिन हम हताश नहीं होंगे, एकदम निरुत्साही नहीं बनेंगे, अपने जीवन तक को त्याग देने की
जो इच्छा है वो सब नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि एक स्पष्टता है विचारों में कि जीवन किसके लिए दिया गया है, मनुष्य जन्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को। अंधेरे में बहुत सारा व्यवहार हो नहीं सकता। अविद्या परतंत्रता का प्रतीक भी होता है। जब अंधेरा होता है तब हम स्वतंत्र नहीं होते, और हम स्वाभाविक रूप से जो हमारी गति होती है उस गति में भी हम चल नहीं सकते, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सावधानी ज़्यादा बढ़ती है, एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। सो ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न तारो। कैसे जाएगा ये संकट? अब यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हनुमान जी ने ही सूर्य को निगल लिया, अब हनुमान जी ने ही संकट पैदा कर लिया, ये नहीं सोचना। ये सांकेतिक अर्थ यहाँ पर क्या है कि अविद्या के कारण जो व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, संकट होते हैं, वो कैसे जाएंगे? ज्ञान प्राप्ति से ही जाएंगे। और इसलिए हनुमान जी ने जो सूर्य को एक फल के रूप में देखकर मोहवश उन्होंने सूर्य को भक्षण कर लिया था, वो मोह का उन्होंने त्याग कर दिया। जब देवताओं ने आकर उनसे विनती की, देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तब उन्होंने सूर्य को वापस बाहर भेज दिया, छोड़ दिया उन्होंने अपने मुंह से, और वापस पूरे संसार में प्रकाश हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अविद्या के कारण हमारा दुख होता है, मोह के कारण हमारा दुख होता है, उस मोह को हमें त्यागना पड़ेगा और आत्मज्ञान हमको प्राप्त करना है। ये दो चीज़ें हैं इस श्लोक का अर्थ। एक बार स्वामी राम करके एक बहुत महान संत हुए, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी राम। तो वो अपने गुरु के सानिध्य में जब उनका अध्ययन हो रहा था, तो एक बार वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे काम और क्रोध बहुत आता है, इससे हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें? तो गुरु ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद जब गुरु और स्वामी राम दोनों जा रहे थे, वन से गुजर रहे थे, तो अचानक गुरु ने क्या किया, एक पेड़ को जाकर पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, इस पेड़ से मुझे बचाओ, मुक्त करो मुझे इस पेड़ से, कोई उपाय बताओ इस पेड़ से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो स्वामी राम को लगा कि ये क्या हो गया। तो वो गए अपने गुरुजी के पास और कहने लगे कि गुरुजी आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने तो आपको नहीं पकड़ा है, मुक्ति का मार्ग तो आपके ही हाथ में है, आप पेड़ को छोड़ दीजिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु उनको देखकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि काम और क्रोध ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने काम और क्रोध को पकड़ा है, तुम उसका त्याग कर दो, वो तुम्हारे हाथ में है, मुक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। हम मोहवश अपने जितने भी विकार हैं उनको हम पकड़ कर रखते हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने क्या किया, देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। हमारा मोह होता है, सिंपल चीजें हैं ना, स्मोकिंग किल्स, वो लिखा होता है उस पर, वो पढ़ते हुए व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो कब डब्बे को भी देखता है, स्मोकिंग किल्स, स्टैट्यूटरी वार्निंग। मोह है। मदिरा पान जो होता है उससे ब्रेन में जो ग्रे सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, पिएंगे। इसको मोह कहते हैं और वो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना संकट ज़्यादा होगा, दुख ज़्यादा होगा और हमको उसको त्याग करना पड़ेगा।
गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग से शांति तुरंत प्राप्त होती है। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक चीज हम सीखते हैं, दूसरी चीज हम सीखते नहीं। और एक चीज क्या है, कितना हमको इकट्ठा करना है वो हम सीख जाते हैं। जो जो अर्जन करना है वो हम सीख जाते हैं, धन का अर्जन करना है वो हम सीख जाते हैं लेकिन किस तरह त्याग करना चाहिए वो हमको कोई नहीं सिखाता। स्कूल में भी क्या सिखाते हैं, ज्ञान का भी हम अर्जन करते हैं डिग्रीज भी प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन लोड होता है, फिर धन को भी हम प्राप्त करते हैं, कीर्ति को भी हम प्राप्त करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन किस तरह जो आवश्यक नहीं है उसका हम त्याग करें, ये हम नहीं सीखते। और ये हमें कोई सिखाता भी नहीं है कि त्याग कैसे करना चाहिए। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, उसमें प्रवृत्ति तो हम सीख जाते हैं लेकिन निवृत्ति हम सीखते नहीं, इसलिए पूरी जिंदगी केवल प्रवृत्ति में चली जाती है। तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये मोह जो है वो हमें कैसे त्याग करना चाहिए वो सीखना है। छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। और देवता आए उनके पास, क्योंकि कल जो हमने देखा था उस कथा में इंद्र की शक्ति के कारण, इंद्र का जो वज्र था उसके कारण हनुमान जी को चोट पहुंची और हनुमान जी की मृत्यु भी हो गई थी। तो देवता सब आए थे विनती करने के लिए, ब्रह्मा जी स्वयं आए थे। तो इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ, अगर मोह को त्याग करना है तो हमें दैवी गुण जो है वो अपने अंदर उसका आवाहन करना पड़ेगा। और जो हमने गलत कार्य किए हैं या जो हमसे अज्ञानवश जो कुछ हुआ है उसके लिए क्षमा भी मांगनी होगी। उसके लिए जो हमको करना चाहिए वो जैसे देवता सब गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी न केवल पुनर्जीवित हो गए लेकिन उन्होंने, देवताओं ने सबने हनुमान जी को वरदान भी दिया और हनुमान जी पहले से ही बलशाली हैं लेकिन और बलशाली हो गए। तो इसी तरह हमको दैवी गुण अपने अंदर उत्पन्न करने हैं कि जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा हमारी क्षमताएं प्रकट हो और आध्यात्मिक पथ पर हम अग्रसर हो जाएं। तो देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब जो कथा थी उसमें हनुमान जी को मोह कितना हुआ था कि सूर्य है वो फल है, और उनको इतनी भूख लगी थी कि वो राहु को भी एक खाद्य पदार्थ समझ रहे थे, ऐरावत को भी खाद्य पदार्थ समझ रहे थे और इंद्र को भी यही समझ रहे थे। तो एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो इंद्र जो है वो सात्विक बाधाओं का प्रतीक है, ये ऐरावत जो है वो राजसिक बाधाओं का प्रतीक है और राहु जो है वो तामसिक बाधाओं का प्रतीक है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक जितने भी बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, उन सबको व्यक्ति को पार करना होता है, तब आत्मज्ञान का अनुभव होता है। तो संकट जो है, पहला कारण क्या है, स्वार्थ होता है, छोटी सोच होती है। दूसरा कारण क्या है, मोह होता है। तीसरा कारण क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता इसीलिए मोह होता है। तो अविद्या, मोह और स्वार्थ ये सीक्वेंस में आते हैं। अविद्या के कारण देहात्म भाव होता है, देहात्म भाव के कारण जो उसको मोह कहते हैं, और उस मोह के कारण हम अपने लिए ही सोचते हैं, वो स्वार्थ है। ये 3 कारण हैं संकटों के लिए। इनका निवारण करना चाहिए ज्ञान के द्वारा, शरणागति के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो अब ये पहला श्लोक हुआ।